अब काफ़ी समय हो गया है, दिल्ली के आसपास किसानों का आंदोलन चल रहा है। सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि इसका समाधान क्या है, और आंदोलन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जहां सरकार की समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका समाधान क्या है, वहां आम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये समस्या क्या है। इसलिए इसके ऊपर कुछ विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न है कि वाकई में ये जो 3 कानून जिनके खिलाफ आज किसान सड़कों पर आ खड़े हुए हैं, क्या ये वाकई में किसानों के हित में नहीं हैं, या जैसा कि सरकार कह रही है कि ये इनके इंटरेस्ट में है। इसका उत्तर ये है कि ये कानून इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनसे ना किसानों का हित होगा ना अहित होगा। शायद समस्या बिल्कुल दूसरी है, विषय दूसरा है, जिसके बारे में ना तो सरकार खुल के आना चाह रही है, ना किसान जो हैं खुलकर बात कर रहे हैं। अंदर ही अंदर छिप छिप कर किसान बता रहे हैं कि असली वो उनकी डिमांड क्या है, और सरकार उसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाह रही है। और यही विषय है, यही कारण है जिसकी वजह से कोई निदान हो नहीं पा रहा है। हित और अहित इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये विषय बहुत थोड़े से पंजाब हरियाणा के किसानों से संबंधित है। बाकी दूसरे राज्यों में इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। असली विषय क्या है? असली विषय है कि वर्तमान में भारत में अनाज का उत्पादन ज़्यादा है, मांग कम है। वी आर अ नेट सरप्लस कंट्री एज फार एज फूड ग्रेन्स आर कंसर्न। ये किसान जो सरप्लस वाले हैं, बाकी देश में किसान जो वाकई में गरीब किसान हैं, उनका ज़्यादा सरप्लस नहीं होता है, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पंजाब हरियाणा में किसान सरप्लस निकालते हैं, जिसके लिए मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सरकार एमएसपी पे अनाज खरीदती है 2 चीज़ों के लिए। एक तो जो राशन की दुकानों से गरीब लोगों को कम दाम पे अनाज दिया जाता है उसके लिए, और कुछ इमरजेंसी के लिए बफर स्टॉक में। वर्तमान में बफर स्टॉक में जितना होना चाहिए उससे कई गुना अनाज हो चुका है, और ये अनाज या तो सड़ रहा है या चूहे खा रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उनका जितना भी सरप्लस अनाज है वो सरकार खरीद दे, भले ही सरकार को ज़रूरत हो या ना हो, और वो भी मार्केट से कहीं ज़्यादा दामों के ऊपर खरीदे। ध्यान रखिए, ये जो खरीद होती है ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से होती है। हमारे टैक्स का कितना पैसा अनाज को सड़ाने गलाने के लिए या चूहों को खिलाने के लिए हो सकता है, ये आप भी समझते हैं, सरकार भी समझती है। लेकिन खुलकर सरकार सामने नहीं आ सकती, खुल के नहीं कह सकती है कि हम एक क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, और वो भी इतने ऊंचे दामों पे। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और यही वजह है कि इस समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में अगर सरकार कुछ कर सकती है तो एक ही काम, इन कानूनों को वापस ले ले, क्योंकि इससे सरकार का भी कोई भला नहीं होने वाला है, और ये विषय राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दे। जिस राज्य सरकार को ये कानून अपनाने हैं अपनाएं, जिसको नहीं अपनाने हैं ना अपनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस चीज़ पे सरकार को बना रहना चाहिए कि एमएसपी पे सिर्फ उतना ही खरीदा जाएगा जितना कि देश को ज़रूरत है अपने बफर स्टॉक रखने के लिए और पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन लंबी अवधि में इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े और इतने सारे लोगों को 50% पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करेगी तो इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाएगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब 10 से 15% के करीब पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे हो, जैसा कि उन्नत देशों में है, और बाकी लोग सर्विसेज और इंडस्ट्रीज़ में काम करें। तो सरकार को बजाय कि सब्सिडीज़ किसानों को देने के लिए सब्सिडीज़ देनी चाहिए एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट करने में। और ये सब्सिडी हज़ारों क्या लाखों करोड़ में है, और ये सब्सिडी ये भी हमारे टैक्स के पैसे से जा रही है और पानी में जा रही है, क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। कब तक सब्सिडी देंगे, कब तक ये चलता रहेगा। सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रीज़, इनको बढ़ावा देने में सरकार को पैसा लगाना चाहिए, जिससे जो सरप्लस लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल इकोनॉमी में, ये शिफ्ट हों इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज सेक्टर में, तभी लॉन्ग टर्म इसका सलूशन है। अदरवाइज़ ये जो सिस्टम चल रहा है कि सब्सिडी दे दो, फ्री में बिजली दे दो, लोन माफ़ कर दो, इससे देश डूबेगा ही, बढ़ेगा नहीं। धन्यवाद।